आशा है आप लोग सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ईश्वर की कृपा से सभी का स्वास्थ्य और सभी सुरक्षित है, सभी स्वस्थ हैं। आज हम लोग मिले हैं एक विशेष सत्र के लिए, फिर से नीना जी के साथ। नीना जी भंडारी ये पूसद से हैं, टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है, स्विच वर्ड एक्सपर्ट है, प्रो लेवल ग्रैटिट्यूड की वो टीचर हैं और भी बहुत कुछ, वास्तु टिप्स एंड सो मच। जब आप यूट्यूब विजिट करेंगे तो आप गिनते रह जाएंगे। सो शी इज ऑलरेडी अ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड हर वर्क इज इनफाइनाइट। बहुत सारा अनगिनत ऐसे तरीकों से वह लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे-बड़े उपाय बताती हैं। तो हमारे साथ में पहले भी नीना जी जुड़ चुकी हैं व्हेन वी हैड टेकन अ सेशन नंबर्स दैट हील। कैसे नंबर्स से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का नंबर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, हर क्षेत्र में। यह सब उन्होंने बताया था। आज हमारा एक विशेष उद्देश्य है आज के सत्र का और फिर से एक छोटे से रिक्वेस्ट से ही नीना जी ने अपने व्यस्ततम समय से बिल्कुल तुरंत ही हाँ कह दिया और कहा कि बिल्कुल आई एम रेडी, कि कैसे हम अपने आप को लक्ष्मी पूजा के लिए तैयार करें। हम परंपरागत तौर पर तो लक्ष्मी पूजा करते आ ही रहे हैं, षोडशोपचार हम लोग करते हैं, 16 संस्कारों से हम पूरी 16 विधियों से हम कोई भी इष्ट की हमारी पूजा करते हैं। पर उसके साथ-साथ ऐसी और भी विधियाँ डेवलप हुई हैं या मैं कहूँगी कि अब उन पर से पर्दा हटा है और हमारे शास्त्रों में से, हमारे पुरातन काल में से जो छिपी हुई या जो गुप्त तरीके से रखी हुई विधियाँ थी, वो अब उजागर हो रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में, वह उसे सिंपल बनाकर हमारे सामने लाने की और उससे जन सामान्य को लाभ हो, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से ही हमारे साथ जो नीना जी जुड़ी हैं, उन्होंने भी यह सब विधियाँ की हैं और ये सब करने के बाद रिज़ल्ट्स जब उन्होंने देखे, तो आश्चर्यजनक थे और उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट आई शेयर ऑल दिस विथ पीपल। जो छोटी-मोटी विधियाँ हैं, जो हम बिल्कुल बिना कोई एक्सपर्टीज़ के हम घर पर ही कर सकते हैं। तो घर के ही कुछ सामान को लेकर तो यह सब के साथ में वो आज हमारे साथ में है और वह यह भी बताने वाली है कि एक अच्छे मन से, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी विधियों के साथ हमें अच्छी यानी कि शुभ लक्ष्मी को आमंत्रित करना है हमारे घर आंगन में। तो यह सारे लेवल्स पे हमें एक साफ-सफाई बरतनी है, चाहे हमारे भावनाएँ हैं, चाहे हमारे विचार हैं, चाहे हमारा घर आंगन है, चाहे हमारी जो काम करने के तरीके हैं, जो हमारा रख-रखाव के तरीके हैं, जो हमारे बातचीत करने के बर्ताव के तरीके हैं, ये सारे लेवल्स पे हमें दीपावली मनानी है, ना कि सिर्फ़ दिखावे के तौर पर। तो यह जो आडंबर रूपी पूजा या हमारा रहना या हमारी कोई भी क्रिया जो है वो बहुत ही सीधे दिल से हो, बहुत ही अच्छे तरीके से परंपरागत तौर पर भी होनी चाहिए और एक शिष्टता होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए जिससे हम फल को जो हमें उसका जो फल मिलेगा वो अनुमानित और बहुत ही अच्छा अपेक्षित, अनुमानित और हमारा मनोवांछित फल हमें मिले। तो इसी के लिए हमारे साथ है हमारी जानी-मानी नीना जी भंडारी फ्रॉम पूसद। जय श्री कृष्ण नीना जी। वी जय वेलकम श्री यू ऑल कृष्ण जी। अगेन। विवो मंच पर आपका बहुत-बहुत भावभीना स्वागत करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी, आपके स्माइल पे ही दिल एकदम खुश खुश हो जाता। यू लुक सो प्रीटी, आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू दीदी तो फॉर बीइंग हियर। यस हम लोग यस सब आतुर हैं सब जानने के लिए। आप जो जी भी जी। बताने वाली हम तैयार हैं। आपने कुछ लिस्ट दे दी थी, तो एवरीवन इज रेडी विद द लिस्ट ऑफ द थिंग्स। यस यस, आई एम क्योंकि सो हमें हैप्पी। सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है।
यस, यही मैं चाहती थी कि जो छोटी छोटी सी रिचुअल है वो सब चीज आप जो समझ लो, सीख लो, डेट विल डेफिनेटली, मुझे रिजल्ट मिला है तो मैं सोचती हूँ कि आप सभी तक, ज्यादा से ज्यादा जनों तक ये चीज पहुंचे। तो ये चीज यहाँ पर मैं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने एक लिस्ट भेजी थी। और कोई बात नहीं, किसी को लिस्ट नहीं भी मिली है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को कि क्या आपके साथ में चाहिए। एक तेज पत्ता जो होता है, बे लीफ वी कॉल इट, तो एक तेज पत्ता आपको लेना है, एक पेन, स्केच पेन जिससे आप लिख सको उस पर, और एक 5, 10, 20, 50, 100 की नोट, एक ग्लास, एक दिया जिसमें हम लोग वो डाल सके हैं। वेरी गुड स्नेहा, थैंक यू वेरी मच। सो मैं अब आगे आज आपके साथ में अपने इस जो लक्ष्मी साधना है इस विषय पर आपके साथ में चल रही हूँ दोस्तों। मुझे पता है कि हम लोगों ने कई समय से सफाइयां शुरू कर दी है, दिवाली की तैयारियां बहुत सारी हो गई है, लक्ष्मी के आगमन का हम सभी को बहुत इंतजार होता है, और अपने अपने तरीके से सभी लोग अच्छे से अच्छा ही करने जाते हैं। पर आज मैं कुछ मन की बात, मन की खिड़कियां खोलने का प्रयास करूंगी आपके साथ। तब मैं रानी जी से और विभू इस संस्था से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि इस तरह के इतने प्यारे प्यारे लोकोपयोगी जीवन आप सामने लाते हो, और जो कि वाकई में लोगों के जीवन में बड़े चेंजेस का और वैल्यू एडिंग का काम है। आज मैं कुछ चीजें ऐसी आपके साथ में, जब हम सबका भला सोचते हैं, सबका अच्छा करता है, तो हमारे तक अपने आप ही भलाई आनी ही होती है। तो विशिंग ऑल द एबंडेंस एंड ऑल विभू परिवार, सभी को, सभी सदस्यों के लिए मैं बहुत सारी प्रचुरता भरा साल आने वाला रहे, यही दुआएं करूंगी और अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पैसा आए, पैसा, मनी, लक्ष्मी, जो भी आप, जो भी इसको नाम देंगे हम, तो ये जो मनी है या जो ये पैसा है या जो ये लक्ष्मी है, इसका जो एक चीज होती है, हम लोगों की थिंकिंग, हमारा बोलना, हमारा सोचना कैसा है, उस पर डिपेंडेंट है। कई बार आप देखिए कि मैं कहती हूँ कि आपके विचारों से आपकी दुनिया बनती है। जब आपके विचारों से आपकी दुनिया बनती है तो आपके विचारों पर आप चेक लगाइए। जब ये चेक आप लगाओगे, आपको समझ में आएगा कि वेयर आई एम रॉन्ग। हम अनजाने में कई ऐसी चीजें कह देते हैं जो कि नहीं कहना चाहिए। हम वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हम बार बार कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि क्या हम लोग कहते हैं। आप में से कई लोग अपने आप को चेक करिएगा कि हम ऐसा कहते हैं क्या। और यहाँ पर आज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में कंप्लीटली एक्टिवली आपका सपोर्ट चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल कह रही हूँ और आप केवल सुन रहे हैं। आई वॉन्ट योर सपोर्ट विथ मी, योर एक्सपर्टीज विथ मी। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे कोई चीजें निकाल के ले लीजिए। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, चैट बॉक्स में जो मैं पूछूंगी उसके आंसर्स दीजिएगा। तो कैसा है कि आप अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी क्या है। आपने देखो, हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्गों से हम लोगों ने कई बार ये बात सुनी है, पैसे झाड़ पर नहीं लगते, बहुत मेहनत से पैसा आता है। पैसा कोई आसानी से आ गया, ऐसे ही थोड़ी पैसे कमा लिए। बहुत ही बात, पैसे ही सारे झगड़ों की जड़ है। जहां सेपरेशन की बात होती ना, वहां पे आगे आगे बात आएगी, पैसे सारे झगड़ों की जड़ है। पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं। कोई बहू आ जाए, वो कम बात करेगी तो हम तुरंत कह देंगे हाँ बड़े बाप की बेटी है ना। हमारी पैसे के लिए सोच कैसी है, व्हाट इज अवर एटीट्यूड अबाउट। बचपन से घुट्टी की तरह हमें यही चीज दिया गया है कि पैसा आसानी से नहीं मिलता, पैसे के लिए बहुत तकलीफ होती है, और ये होता है, वो होता है, ऐसे ब्ला 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 बहुत सारी चीजें। अब अगर मैं यही सोच में रहती हूँ तो आप बताइए कि पैसे को मेरे पास आना अच्छा लगेगा क्या। अगर मैं कहीं पे अपने लिए ऐसी कुछ सुनती हूँ, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, मेरा वहां या उन लोगों के बीच जाने का मन होगा क्या। नहीं होगा। हाँ या ना, फटाफट आप अपना आप डालिए।
Will you like to move over there where you are not respected, you are not getting respect? जहां आपको प्यार और सम्मान मिले वहीं जाना पसंद करोगे, या जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं जाओगे? तो आपका, जब आपको पता है, थैंक यू स्नेहा, सुहाती, वैशाली, ओके, आप सभी लोग एक्टिव, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो दिस इज द थिंग, अगर मेरी सोच ही मेरे पैसे से लेके सही नहीं है तो मेरे पास पैसा वाकई में आसानी से आएगा क्या? नहीं आ सकता। उसको जहां सम्मान नहीं मिलेगा, जहां उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वहां वो कैसे आएगा? आपको मैं अब गहराई से आज एक सोचने के लिए बात बताने वाली हूँ, जो आप विचार पूर्वक सुनिए और उस मतलब सोचिए कि क्या हम वही वैसे ही है क्या? अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी जगह पे है और बहुत अच्छी सोच में है, और डेफिनेटली आपके पास एबिंडेंस है, लक्ष्मी है। मेरी सोच ऐसी अगर है तो मैं, आप बताइए कि मैं वहां पे जाना नहीं पसंद करती हूँ। जब मैं वहां जाना नहीं पसंद करूंगी और हर दिन मेरे थॉट्स में ये रहेगा कि पैसा बड़ा मुश्किल है, पैसा बड़ा ऐसा है, पैसा बड़ा वैसा है, नहीं अच्छा लगेगा मुझे वहां जाना। जब अगर मैं बोलती हूँ ना कि पैसा बड़ा मुश्किल से आया है, तो वाकई में ही हर दिन मेरे पास मुश्किल से ही आएगा। और अगर मैं कहूंगी पैसा ना मेरा दोस्त है, बड़ी आसानी से आ जाता है मेरे पास, वो मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं मुझे उसे बहुत चाहती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव इट। अब आप और गहराई से सोचिए, इस दुनिया में जब आपका आना हुआ, आपको किसी ना किसी ने आपके इस दुनिया में आने के लिए हॉस्पिटल का बिल भरा है। पैसा जब गया तब आप इस दुनिया में आए। जब आपके लिए आपका संगोपन हुआ, आपका खाना, आपका कपड़ा, आपका रहना, आपका घर, आपकी छत, आपका बिस्तर, हर कोई चीज पैसे से ही आई है। कोई भी चीज बगैर पैसे की नहीं आई। आपकी मतलब आपकी घुट्टी, आपका दवाखाना मतलब जो टीकाकरण होता है ना, वो टीकाकरण भी पैसे से ही आता है दोस्तों। हर चीज पैसे से आई है और वो पैसे ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई है। कैसी है आपको बताऊं, एक माँ की तरह। एक माँ जो रहती है, जिसको हम प्यार करे या ना करे, वो हमसे प्यार करते रहती है, सही है ना? माँ हमसे प्यार करती, चाहे हम उसे वो सम्मान दे या ना दे, हम उसको रिस्पेक्ट दे या ना दे, पर वो माँ माँ होती है, वो हमेशा प्यार करती है। और इसी तरह से पैसे ने भी आपसे हमेशा बहुत प्यार किया है, आपका जीवन यहां तक लाया है। और अगर ये इतना करते आया है, और इसी के लिए मैं अगर ये सोच रखती हूँ कि हाँ, तो उसको कैसा लगेगा? अगर मैंने कितना भी किसी के लिए काम किया हो, और अगर मुझे यही सम्मान मिलेगा कि हाँ किया तो क्या बड़ी बात हो गई, तुम्हारी ड्यूटी थी, कहीं ना कहीं जिस भावना से, जिस प्रेम से मैं वो काम करती थी, वो काम अब उस प्रेम से नहीं होगा। भले ही मैं वो ड्यूटी कर कर करूं, पर वहां पर वो प्रेम नहीं रहेगा दोस्तों। और यही बात पैसे से भी होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सम्मान करना सीखिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड जीवन की एक बहुत अहम कला है। जिसे ग्रेटिट्यूड समझ में आ जाएगा, वो जिंदगी को जीना सीख जाएगा। दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। कई बार जिंदगी में कम ज्यादा होना, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसमें से भी अपने लिए सही खींच के लेके आना, यूनिवर्स से मैं अपने लिए जो चाहिए वो खींच कर लेकर आऊं, दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ फ्रेंड्स, दैट इज द लाइफ। तो आज मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मुझे अपने पास पैसा चाहिए, मैं लक्ष्मी का आवाहन करना चाहती हूँ, मैं इधर तो हल्दी कुंकू पैसा चढ़ा रही हूँ, नहीं जितना कुछ उसको मनाने के लिए, उसको भोग नहीं तिरा के जितने तैयार करती हूँ, पर अपनी मन की भावनाओं को चेक करिए। साफ सफाई हमने घर की बहुत कर ली है, मन की सफाई भी तो करके देखिए। देखिए अपने अंदर क्या क्या हम लोगों ने भर के रखा है। इस भर के रखने से बाहर निकलिए। इस रखने से जब बाहर निकलोगे ना, उस दिन सही मायने में एबंडेंस, खुशियां आपके दरवाजे पर होगी।
क्योंकि आप एक खुश मन से उसको आह्वान कर रहे हो, खुशी भरा दिल है, उसके लिए आप नतमस्तक हो, उसके लिए आप कृतज्ञ हो। अब आगे मैं इसका नेचर जरा बताऊंगी कि अगर पैसे ने अपना काम किया है हमसे प्यार करने का, अब यहां तक का जो हो गया है, जो हो चुका है, उसकी बात नहीं करेंगे। यहां से अब आगे की बात मैं करना चाहती हूँ कि अब यहां से हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। कहीं भी किसी के भी हाथ में पैसा दिख जाए ना दोस्तों, अरे थैंक यू, तुम्हारे दर्शन हो गए मुझे, कह के देखिए। आपको भी बातें ऐसी लगेगी कि हाँ ये क्या कह रही, बट इट इज देयर। हम लोगों की तो नेचर ऐसा बना है कि हम कहते बात पीसा की कोनी, हम कहते बात पीसा की नहीं, पर बात पैसे की ही होती है। हर चीज में बात पैसे की ही होती है दोस्तों। और जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे ना, आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपकी और आगे चलती हूँ, एक और बात पर आपका दिल खुलकर बताना चाहती हूँ कि आपने क्या करना चाहिए। मैं जहां रहना चाहती हूँ वहीं रहना चाहूंगी जहां पर मुझे प्यार और सम्मान मिले। आप चेक करिए, अगर एक घर में 4 बहुएं हैं, किसी 2 को बहुत आदर मिलता है और किसी 2 को कम मिलता है। हालांकि ठीक है, भले ही नोट 500 की हो या 200 की हो या 100 की हो या 10 की हो, पर नोट तो नोट होती है दोस्त। तो इस नोट का सेम सम्मान हम करते क्या? चेक, अगेन चेक। 500 की नोट अगर गुम गई तो 10 बार घूमोगे, ढूंढोगे कहाँ गिर गई, और 10 और 20 की नोट गुम गई, जानते गुम गई तो गुम गई। यू डू नॉट बॉदर। और अगर पार्शियलिटी कहीं पे होती है, उस जगह पे मैं जाना पसंद करती हूँ क्या? आप सोचिए। पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है हमारे पास। अगर पैसा है तो सब कुछ है। हमारे रिश्ते आप देखिए प्यार से ही आते हैं। हमारे रिश्ते आप देखिए, एक बच्चा अगर माँ से प्यार करेगा या पापा से प्यार करेगा, वो कब करेगा? जब आप उसको एकदम अच्छे महंगे गिफ्ट्स लाके दोगे, आप उसके खिलौने लाके दो, आप उसके लिए फैसिलिटीज लाके दो जो कि पैसे से ही आती है, तब आप प्यारे हो। आपके रिश्ते भी जो अच्छे बनते हैं केवल पैसे से बनते हैं। मैं जब कभी मेडिटेशन करती हूँ, मैं अपने आप को पूरा पैसे से घिरा हुआ पाती हूँ कि मैं जिस बेड पर सो रही हूँ ना, वो भी पैसे से आया है। मैं जिस छत के नीचे हूँ वो भी पैसे से आया है। जिस वॉशरूम का यूज करती हूँ वो भी पैसे से आया है। जो पानी आज मेरी टंकी में से आ रहा वो भी पैसे से ही आया है। हर चीज, जो खाना मैं खा रही हूँ, मेरी थाली में जो कुछ भी है, वो पैसा ही है। सिर्फ पैसा अलग अलग रूप में आता। जिन कपड़ों से अपने शरीर को ढका है वो भी पैसा ही है। हर चीज अगर पैसा है, हर चीज अगर लक्ष्मी है, केवल उसके रूप अलग अलग है। और इन अलग अलग रूपों के लिए आप थैंक यू तो कह के देखिए। उसने जो जो भी तरह से साथ निभाया हो, कहकर तो देखिए उसको थैंक यू। जिस दिन आप सही मायने में पैसे की अहमियत समझ जाओगे, उसने जिस जिस तरह से आपको सहयोग किया है वो समझ जाओगे, आपकी आंखें खुलने वाली है दोस्तों। तो बी रेडी फॉर दैट। इलेक्ट्रिसिटी का अगर बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यदि बिल आता है दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं, ओ इतना बिल आ गया, बिल कैसे आ जाता, एक पल में एक बात आ जाती है। आप सोचिए, आपका घर का फैन, आपका एसी, आपका मिक्सर, मोटर, आपका गीजर, हर एक कोई चीज तो इलेक्ट्रिसिटी से चली है। तो आपने एक सुविधा ली है, तो उसका बिल तो चुकाना है। और अगर हंसोगे, तो जो पैसा जिसके पास दे रहे हो अगर हंस के दोगे, तो वो भी खुशी से अपने दिन मनाएगा। तो जो पैसा आएगा किसी से आपके पास, वो भी हंसते अपने दुख मना के, क्योंकि जाते हुए पैसे का बड़ा दुख होता है हमें। अगर किसी किराएदार हो कोई, तो 1 महीने पे एक आ गया, किराया देना रहा कि
सिर पर छत तो है। तो जो कुछ भी सुविधाएं, जो कुछ भी फैसिलिटीज हम यूज करते हैं, उसके लिए यदि पे करना है तो फिर उस चीज का विचार क्या करना है। और लक्ष्मी चंचला है दोस्तों। हमें लक्ष्मी से प्यार बहुत है, पर लक्ष्मी को बंद के रहना पसंद नहीं है। उसका दूसरा नाम चंचला है। उसको कहीं पे भी आना जाना अच्छा लगता है। शी डजंट लाइक्स कि कोई बंद के रख दे। हम अपनी लाइफ में देखिए, अगर मुझे मेरे हस्बैंड ने प्यार करते हैं करके अपनी जगह बांध के रख दिया, हाँ नहीं बस तू मेरे से ही बात करेगी, मेरे ही पास रहेगी, कहीं आएगी नहीं जाएगी नहीं, हाउ वुड बी द लाइफ। वो बंधन लगने लगेगा। इसी तरह पैसे का है, आप उसको फ्लो होने दीजिए। भाई तू जहां जा रही है हंस के जा और वापस मल्टीपल हो गया, बहुत खुशी से मेरे पास फिर आना। जैसा कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं और जाते समय उसे बाय बाय कहते हैं, ये कहकर फिर जल्दी आना। तो आप भी किसी को जब पैसा दो, इसी तरह दीजिए, सम्मान से, खुशी से दीजिए। जब खुशी से दोगे ना, तो जो आने वाला पैसा होगा वो भी खुशी से आपके पास आएगा। और आप दिल में दर्द लेके दोगे तो आने वाला पैसा भी दर्द के साथ ही आएगा। तो मैंने फिर कहा है ना कि जैसी जरी भावना वैसा फल पावे। हमारी जैसी सोच होगी वैसे ही चीजें हमारे साथ बन के आती है। मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ कि पैसा जीवन की ऊर्जा है, जीवन की संजीवनी है। पैसा पैसा है तो सब कुछ है। आपका सम्मान है, आपको घर में मान है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है दोस्तों। आप भले किसी के पापा हो, आप भले किसी के बेटे हो, आप भले किसी के भाई हो, आप भले कुछ भी हो किसी के भी, इवन हस्बैंड वाइफ भी हो। पति अगर पैसा कमा के लाता है, जीवन को सुख देता है, तो वो पति भी प्यारा लगता है। अन्यथा उस पति से भी प्यार नहीं रहता, वहां ताने शुरू हो जाएंगे, जीवन में खुशियां नहीं रहेगी। तो क्या कहते हो आप, पैसा आसानी से आता है मेरे पास? हाँ या ना, जल्दी से डाल दीजिए भाई। मैं तो यहाँ ये कहूंगी कि पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है। पैसा आसानी से आता है। यस अनीता, थैंक यू। सोना, पैसा आसानी से आता है। यस। अब है, हमेशा हम अपने यू टर्न लीजिए दोस्तों। अब यहां से हम यू टर्न इस तरह से लेंगे कि हम अपने पैसे के लिए हमेशा यही कहेंगे कि मेरे पास पैसा आसानी से आता है। आई लव मनी। पैसे को मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए पैसा भी मुझसे प्यार करता है और इसलिए वो मेरे पास आते जाते रहता है, मुझसे मिलने के लिए आते रहता है। अब मैं जब आगे चलती हूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मनी आई लव यू, कोई मुझसे कहे कि यार तुम पर ना मैं बहुत फिदा हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो मुझे भी उसके साथ अच्छा लगेगा या नहीं? अगर अच्छा लगेगा तो मैं ये चीज अगर पैसे के लिए कहूँ तो क्या बुरा है? पर हमने बचपन से क्या सीखा है, किसी ने 50-100 रुपए अगर आते जाते दादी नानी ने कहा ना, तो भी पहले तो नहीं 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 बोलना। मत सिखाइए ऐसी चीजें। कोई कुछ दे रहा है प्यार से तो पैसे के रूप में है तो ले लीजिए, मत मना कीजिए। पैसे को ये समझेगा नहीं यार मैं तो इनके पास जा रहा हूँ, ये तो आने को देखने को नहीं 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 कर रहे। यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग्स। आप अपने थॉट्स को बदलिए दोस्तों। जब इन थॉट्स को आप बदल लोगे, आप डेफिनेटली विन विन पोजीशन में रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपके पास 1 लाख है तो कल आपके पास 10 लाख आ जाएंगे। लेकिन अगर 1 लाख भी होंगे ना, तो वो खुशी के होंगे, वो प्यार के होंगे, वो शांति के होंगे, वो समाधान देंगे आपको। बहुत, मतलब मैं तो हमेशा ये चाहूंगी कि जहां आदर प्यार सम्मान अपनापन मिलता है, हम सभी चाहते हैं उसी जगह हम जाना पसंद करते हैं, जहां हमारे पास है आपके हाथ में कि मैं पैसे को किस तरह से बुलाऊं। तो इस बार की धनतेरस पे आप पैसे को
प्यार और आदर सम्मान कीजिए। जिस दिन इस तरह से सम्मान करना सीख जाओगे, उस दिन आप जीत जाओगे दोस्तों। उससे प्यार करिए एक माँ की तरह। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बिना अधूरा। हेलो, सॉरी, मेरा एक कॉल था, वो 3 टाइम्स कॉल अगेन, सॉरी। सो मेरे पास अगर बहुत है, ये भावना अगर मेरे अंदर है, तो डेफिनेटली मैं जीतने वाली हूँ। मैं ऑडिबल हूँ? आवाज आ रही है अभी? जी दीदी। जी जी। तो अब मैं आगे चाहूंगी कि अगर मन खराब नहीं करते हुए मैंने किसी को पैसा दिया, तो मेरे पास भी बगैर मन खराब किए हुए ही पैसा आएगा। मेरी भावनाएं मेरी पैसे को लेके बहुत सही होना चाहिए, और अपने आप वो आएगा। हम कहते कि ना कि जहां मन के भाव रहते हैं, वहां सब चीजें अपने आप होती है। टेलीपैथी आप लोग जानते हो कि किसी व्यक्ति की याद आती है, और एक आधो दिन 2 दिन में उसका कभी कॉल आ जाता है, या वो अचानक से मिल जाता है, और हम उनसे ये कहते हैं कि यार तुम्हारी याद आ रही थी। ऐसे ही मनी को धन्यवाद करिए और उसका अच्छे से करना सीखिए। तो धनतेरस के दिन इसी लक्ष्मी का आवाहन आप बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से करोगे, और जिस दिन ये सही तरीके से करने लग जाओगे, आपकी जीत होनी निश्चित है। इसमें 2-3 अलग अलग तरह की साधना होती है, जिसमें एक साधना है अक्षय कलश साधना। हम लोगों ने पिगी बैंक्स बनाए होते हैं बचपन में, आपने देखो हम सब के पिगी बैंक्स थे। रोज कुछ ना कुछ पैसा अपने पिगी बैंक में, एक नया पिगी बैंक लाकर उसमें डालना शुरू करें, और कोई भी संकल्प मत दीजिए कि ये पैसा मैंने क्यों डाला है, क्या डालिए, बस डालिए उसमें। और जब कोई विशेष मुहूर्त होता है ना, उस दिन वो खोलिए, और उसमें जो अमाउंट है, वो अमाउंट आप एक चिट्ठी डालिए कि भाई इसको मैं कहाँ यूज करूं, आप ही मुझे बताएं। आप देखना एक मिराकल आपके साथ बनेगा। अपने आप उसको क्या यूज करना है, कैसे करना है, कोई ना कोई व्यक्ति आप तक बराबर पहुंचेगा। मैंने आज तक पिछले 10 सालों से ये मैं कर रही हूँ, और बराबर कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाता है जिसको इस चीज की बहुत जरूरत होती है, और वो पैसा उस तक जाता है। और जब मैं उस पैसे को उसको देती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जाइए, जाओ मेरे दोस्त, जा घूम के आ, और उसके काम कर दे, और मेरे पास ना बहुत 10 गुना बढ़कर आ जाना। मैं तेरा राह देखूंगी, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। आई लव यू। और लिटरली मैंने पाया है, ऐसी चीजें बनती है आपके साथ। कई बार हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हमें संतुष्टि, समाधान नहीं होता, क्योंकि हमारी नजर हमेशा जो नहीं है उसी पे टिकी हुई है। वी आर फोकस्ड ऑन व्हाट इज नॉट देयर विथ अस। क्या क्या है, इस पर नजर नहीं है। अब लक्ष्मी मतलब केवल पैसे के रूप से आप देखोगे, आपको मैं बताऊं, अलग अलग रूप से लक्ष्मी आपके पास आती है। कभी कोई आपको गिफ्ट के रूप में दे देता है, कभी कोई आपको मेडिसिन के रूप में पहुंचा देगा, कभी कोई सेवा आपको फ्री में मिल जाएगी। कोई न्यूमरोलॉजी करवाएगा, शायद किसी के लक में रहेगा, वो मुझसे फ्री में भी करवा लेगा, वो उसके लक में रहना। बराबर वो काम होगा, वो किसी भी रूप में कम में आके जाएगा, कभी कुछ रूप में आके जाएगा, पर आता है। अलग अलग रूप में आता है। आपके फैमिली में कोई कोई गिफ्ट आपको मिल जाए, शायद कोई जहां पे शायद 50,000 लगने थे, वहां 10,000 में काम हो जाए। किसी भी रूप में आप एबेंडेंस को पा सकते हो, अलग अलग रूप में। पर हमारे पास तो कंप्लेंट्स ही है ना, बहुत कंप्लेंट्स का नेचर है, जो नहीं है उसी पे फोकस हो रखे हैं। हमने नहीं की लिस्ट इतनी बड़ी बना रखी है। पर आज मैं आपको एक 2 मिनट का एक सेशन आपके साथ में चाहती हूँ। आप सभी लोगों ने पेन पेज रखा होगा, तो आप पेन पेज पे आप लिखिए कि बचपन से अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजों के आपके पास, आपको बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिले थे, आपके पास स्कूल्स में आपको क्या गिफ्ट मिले थे, आपके पास ड्रेसेस कितने थे, आपके पास साइकिल्स कितनी थी, आपके पास स्कूटर्स कितनी थी, आपके पास कार कितनी थी, आपने कितनी बार बहुत अच्छा फूड खाया है।
कितनी बार क्या क्या अच्छी चीजें मिली। आप लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट, टेक अ मिनट, सिंगल मिनट आई एम गोइंग टू गिव यू, और फाइंड कीजिए कि मेरे पास क्या क्या है। तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप चैट पर टाइप करके डालिए कि आपके पास क्या क्या था, व्हाट इज देयर नाउ। अभी दिवाली की सफाई हम लोगों ने की है, देखिए अपनी अलमारी के पास में, अलमारी को खोल के कि कितने सारे कपड़े हैं। ये भी तो एबंडेंस ही है, ये भी तो खुशियां हैं। कई लोगों के पास बहुत बर्तन है, कई लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, कई लोगों के पास बहुत सारे जूते चप्पल है, कई लोगों के पास बहुत सारी साड़ियां हैं, कई लोगों के पास बहुत सारे गहने हैं। अलग अलग तरह से कई लोगों के पास बहुत सारे रिश्ते हैं, कई लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, पर हमारी नजर केवल नहीं है पे है। अगर सही में लिखाऊंगा तो दोस्तों आपके पास है कि लिस्ट, आप देखिएगा आपको समझ में आएगा कि लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विथ मी। और जिस दिन आप ये सब करेक्शन अपने आप में जान जाओगे ना, आपको सही में समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी चीजों से ब्लेस्ड हूँ। और जब आपके अंदर समाधान संतुष्टि आ जाएगी ना, लक्ष्मी आएगी। समाधानी और संतुष्टि लोगों के पास वो आना चाहती है। हमारे पास हमारी अपनी ही इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, तो हम किसी और की इच्छाओं के पूरा करने के लिए भी नहीं सोच पाते। देखिए किसी मेड को, सर्वेंट को अगर हिसाब देना है ना, 1 तारीख आ गई उसका हिसाब करके देना, पैसे देने। फिर हम हिसाब लगाएंगे, ये 2 दिन नहीं आई थी, ये काम बराबर नहीं किया था, वो काम बराबर नहीं किया था। आप सोचिए दोस्तों, मैंने अभी कहा कि पैसा मुस्कुरा के दीजिए, देने लगोगे पैसा आपके पास आएगा। थैंक यू, सभी ने डाला है, नीलिमा, प्रतिभा, और मैं नाम इतना नहीं पढ़ सक रही हूँ, बट आई एम रियली हैप्पी टू गेट ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी एक्टिव है चैट बॉक्स में, आई एम सो हैप्पी। और वाकई में इस चीज की खुशी है मेरे को भी कि मतलब इतने सभी लोग बहुत ध्यान से आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। पर केवल सुन के मत रहना दोस्तों, इसको अपनाइए अपने जीवन में। अब आपको मैं बताऊं कि आपके पास क्लैरिटी है, होना चाहिए कि मेरे पास बहुत है। अगर ये भावना मेरे अंदर है तो फिर आगे ये चीज है कि अब मुझे पैसा और कैसा चाहिए। हर साल धनतेरस आ रही है, मैं पूजा तो कर रही हूँ, बहुत कुछ लेना चाहती हूँ, और इस बहुत कुछ लेने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और जितना है वो मेरा हक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मेरे पास आज 1 करोड़ है तो मुझे अगले करोड़ की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बहुत हो गया ये। नहीं, क्यों नहीं हो। एक बात बताऊं मैं आपको, इस दुनिया में एबंडेंस बहुत है, यूनिवर्स में अथाह संपत्ति है, अथाह संपत्ति। पर इस संपत्ति को किसी ना किसी के पास जाना ही होगा। और अगर ये गलत हाथों में चली गई ना दोस्तों, पूरे विश्व का ही गड़बड़ हो सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल नजर से जानती हूँ कि ये यूनिवर्सल एनर्जी है और इसको अच्छे लोगों के हाथों में जाना चाहिए। इसीलिए जो महिलाएं हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कुछ सपोर्ट चाहते हैं, उनको सपोर्ट दीजिए। मेरे पास अच्छे बुरे सभी अनुभव है। मैं जब न्यूमरोलॉजी करती हूँ, कई लोगों को लगता है इतना फीस, इतना ये हम लोग नहीं कर सकते, इतना क्या देना। अरे देकर तो देखिए और खुशी से दीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपकी क्लैरिटी मिलेगी। और अगले ने उतनी मेहनत की है तो उसको उसका पेमेंट देना चाहिए, खुशी से दीजिए, मन दुखी करके नहीं। और मैं ही नहीं, किसी के भी लिए कोई भी सर्विस अगर आप लेते हो, उसको पे करिए खुशी से, अच्छे हाथों में पैसा जाए। आगे मैं अगर बताऊं कि मुझे अगर कहे जाए कि पूछा जाए कि भाई पैसा क्यों चाहिए, हर एक की अपनी अपनी लिस्ट होंगी। आप भी देखिए, आप अपने पेन पेज अगर लेकर बैठे हो तो आप लिखिए मुझे पैसा क्यों चाहिए, आंसर इट।
आप चैट बॉक्स में भी डालिए कुछ का, अगर मुझे कोई अच्छा आंसर क्वेश्चन लगा, आंसर लगा, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। मैं यहाँ पर यही पूछना चाहती हूँ कि मुझे पैसा क्यों चाहिए। मैं कहूंगी कि मुझे अगर लिस्ट पूछोगे तो आई से मुझे नए नए कोर्सेज और लेने हैं, मुझे और ज्ञान बढ़ाना है अपना, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। किसी को अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करना है, किसी को अपने लिए फैसिलिटीज चाहिए। यस, पूजा बहुत सही कहा कि टू हेल्प अदर्स, टू मेक हैप्पी ऑल, राइट श्वेता? वेरी गुड माधुरी, गुड। और पैसा अगर मैं कमाऊं तो कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं। अगर मेरे पास मेरा पैसा होगा तो मैं किसी को अच्छे जरूरतमंद को वाकई में उसकी हेल्प कर पाऊंगी। और मेरे पास अगर मैं फुलफिल नहीं हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्यों नहीं पैसा कमाए? कमाना चाहिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना, वेरी गुड नम्रता, आई एम सो हैप्पी, नीता वेरी गुड। हमें खुद को भी खुश करना है, खुद के भी साथ में हैप्पीनेस से रहना है और लोगों के लिए भी रहना है, लोगों तक भी हैप्पीनेस पहुंचानी है। और जो लक्ष्मी जो है ये एक एनर्जी, ये संजीवनी, ये एक ऊर्जा है। और यही ऊर्जा उन्हीं लोगों के पास में जाती है जहां उसको पता है कि ये इसमें वैल्यू ऐड करके लोगों तक सुख पहुंचाएंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लोगों के पास ही जाएगी। जहां उसे पता है कि मुझे यहाँ से राइट जगह मिलेगा, मैं और राइट लोगों तक पहुंचूंगी, वो एनर्जी भी अच्छे लोगों की तलाश में होती है। वाकई में ही लक्ष्मी अच्छे लोगों के तलाश में है। बाय प्रोडक्ट है आपकी, अगर एफर्ट्स है, सही एफर्ट्स है, और अगर एफर्ट्स के साथ में अगर आप इफ यू आर एडिंग वैल्यू टू द पीपल्स लाइफ, you are going to get a beautiful and successful life, friends. Definitely success is waiting for you. पर ये नहीं कि जो कमाया वो बस मैं मेरे लिए यूज करूं। अगर मैंने 500 रुपए कमाए तो 100 रुपए मैं किसी के लिए भी दे सकती हूँ, वो देर करिए और फिर देखिए आपकी बरकत कैसे बढ़ती है। जो चाहिए, अगर मैं अब चाहूं कि मुझे पैसा चाहिए तो उसके लिए मैंने क्या पे किया है? एफर्ट्स। मैं एनर्जी पे करूंगी। मैं जिन लोगों के, मैं अगर एक दो क्वेश्चन करिए अपने आप से कि मुझे पैसा चाहिए, इसका क्या क्या फायदा होगा। दूसरी बात है कि फायदा तो ठीक है, और उसके बाद में मैं ये किस लिए चाहती हूँ। क्वेश्चंस है 3-4 कि क्वेश्चंस क्या है, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और किस फॉर्म में चाहिए। पैसा मुझे कब तक चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप कोई भी चीज भगवान के सामने बात रखते हो, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए किस लिए चाहिए। जब आप ये क्लैरिटी से अपनी चीज करने लग जाओगे, आपके जीवन में पूरी ताकत और मेहनत आपकी रंग लाएगी। नहीं तो हम में से ही कई लोग कहते हैं हमने मेहनत तो बहुत की है पर पता नहीं यश नहीं मिलता हमको। आपकी भावना को चेक करिए कि मैं कहाँ और किस भावना से हूँ। मेरे इरादे अगर सही है तो वो एनर्जी वो जानती है कि आप कितने सच्चे और कितने गलत। आप तक सफलता लाएगी अगर आप सही इरादे से। यस संध्या जी, यस ममता, वेरी गुड। तो अगर मेरे इरादे सही होंगे तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास लक्ष्मी अच्छी आएंगी। नहीं तो लक्ष्मी की भी बहनें हैं, अलक्ष्मी भी है, एक ज्येष्ठा है। लक्ष्मी को अगर दबाकर अपने पास में अपने तिजोरी में बंद करके रख देना चाहते हो ना, तो वो लक्ष्मी आपके दवाखानों में जाएगी, वो लक्ष्मी आपके एक्सीडेंट्स में जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसी बह जाएगी। उसको रास्ता तो चाहिए, वो किसी भी रास्ते से जाएगी पर जाएगी। पैसे को आप बंद करके नहीं रख सकते, इसलिए खुशी से देना सीखिए। थैंक यू ममता। अगेन, पैसे जब किसी को देते हो, अब यहाँ से बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों, समझ के लीजिएगा। पैसा जब किसी को दे रहे हो तो अपने पैसे को ब्लेस करिए। मतलब मैं तो जब ये रहती हूँ ना, ये मेरी नोट है अगर, तो ये मैं नोट को लेती हूँ और इस नोट से मैं कहती हूँ यस डियर मनी, गो एंड डू देयर वर्क। जिसके लिए जा रही हूँ उसको काम, उसका काम करके दो, और फिर मेरे पास
मल्टीपल बन के कितना भी बढ़ के आ जाना, मैं राह देख रही हूँ। आप भी अपना पैसा कभी भी दो, तब ये करिए। दूसरी एक चीज है कि इस पैसे को 708 नंबर, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ इसलिए आज आपके साथ मैं एक और चीज शेयर कर रही हूँ। कभी भी पैसा किसी को दे रहे हो 708 कह कर दीजिए। 708 708 कह के जब आप देते हो, आपके पास पैसा, एनर्जी आपके पास ही रहेगी, कैश आपकी जाएगी लेकिन वो एनर्जी आपके पास में ही रहेगी। सो गो ऑन राइटिंग 708। अपने पास में जब पैसा किसी को भी दे रहे हो, सब्जी वाले को भी दे रहे हो, 708 कह के पैसा दीजिए, भैया जा उसके काम कर, मेरे पास वापस आ जाना, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, तो ये चीज है। अब मैं अगर बोलूं आगे, अगर बात कर रही हूं कि रोज कहीं से भी कोई ना कोई पैसा मेरे पास आता है। हमारे लोग पहले ना ऐसे आवक जावक लिखते थे, तो ये आवक जावक जब लिखते थे ना, तो उस पैसे में एक बड़ी बात होती थी कि आने की लिस्ट ज्यादा होती थी दोस्त। ऐसे ही नहीं, मेरा देश सोने की चिड़िया था, लोगों की भावनाएं अच्छी थी, सबका भला चाहते थे और आवक जावक लिखते थे। तो जब आता है पैसा उसको थैंक यू कहे और जाते हुए पैसे को वापस आ जाना, इतना ही कहना सीखिए। तो आवक जावक का जब आप हिसाब लिखना सीखोगे ना, तो आपको रोज नजर आएगा कि आपके पास आता ज्यादा है और जाता कम है। जाना उतना नहीं होता, आप कहीं ना कहीं हर दिन प्लस में होते हो। और महीने में अगर 20 दिन प्लस में होते हैं, 10 दिन अगर नहीं भी प्लस में आए तो इट्स ओके। यस प्रतिभा। अब मैं आगे चल रही हूँ दोस्तों रेमेडीज की तरफ। रेमेडीज कैसे है आपको मैं बताऊं, सभी मेरी जो भी यहाँ पे हो, आप बहुत ध्यान से समझ के लीजिएगा। और आज बहुत गहरी बातें मैं आपके साथ में कर रही हूँ, आई नो दैट आप लोगों को भी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। फिर से ब्लेसिंग कर रही हूँ कि भगवान आप सभी के घर में बरकत, खुशहाली लेकर आए। ऑलरेडी 2 साल 3 साल हम लोगों ने बहुत एक अलग दौर से गुजरे हैं, पर अब आने वाला समय डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सभी के यहाँ बरकत आएगी ही, उससे पहले आप ये सुनने को मिल रहा है आपको, और आपके थॉट्स जब बदल जाएंगे डेफिनेटली आप सबके घर में बहुत कुछ बरकत आनी ही आनी है। अब यहाँ पे मैं आज आपको रेमेडीज बता रही हूँ। सबसे पहले सुबह पहले जब आपके घर का दरवाजा खोलते हो, आपके घर का दरवाजा जब खोलते हो उस समय, हे लक्ष्मी माँ मैं आपका स्वागत करती हूँ, मेरे घर में आप जरूर आइए, आई एम वेलकमिंग यू। अष्टलक्ष्मी को अपने घर पर आप आह्वान कीजिए जब भी दरवाजा खोलते हैं तब। दिस इज योर फर्स्ट रेमेडी। घर का सुबह पहले जब पहली बार दरवाजा खुलता है उस समय लक्ष्मी माँ का आह्वान कीजिए, मेरे दरवाजे खुले हैं माँ, आप पधारे, स्वागत है आपका। दूसरा नंबर 2 में आपका है जब पैसा आता है और जाता है दोनों समय इजी रहे। पैसा आए तब तो खुश और जाए तब बड़ा मन अंदर से कम ज्यादा ऐसा ऐसा हो रहा है, ये मत होने दीजिए। यस, नहाए बिना भी चलता आपको कोई, ये देखिए जो नहाना या जो सफाई ये सब चीजें बराबर है, पर मैंने कहा ना कि आपकी भावनाएं सबसे बड़ा काम करती है। तो पहले पहले सुबह पहले जब दरवाजा खोलो तब अष्टलक्ष्मी का स्वागत करिए। हे अष्टलक्ष्मी, हे लक्ष्मी माता आपका स्वागत है। अष्टलक्ष्मी हम में से काफी काफी लोगों को उनके नाम मालूम है, आपको कहीं भी गूगल करके आप कहीं से भी ले सकते हो, मिलते हैं नाम, तो वो नाम से आप उनका स्वागत कर लीजिए। प्रैक्टिकल हर एक का नाम लेकर भी कर सकते हो, या केवल अष्टलक्ष्मी आपका स्वागत है, मेरे द्वार खुले हैं आपके लिए। दूसरी बात है कि जब तभी भी वेलकम उतना ही आसानी से, और जब किसी को देते हो जाता है उस समय भी आसानी से इजीली प्यार से दीजिए, जैसे मेहमानों को बाय बाय जल्दी आना, बस उसी तरह से। तीसरी बात है कि वो एनर्जी ऐसी है जिसको एक जगह बंद करके रहना नहीं पसंद है, हमको ही नहीं। कोई कोरोना ने जब एक टाइम में 1 साल भर घर में अंदर ढक दिया तो हम लोग कैसे हो गए, तो वो तो एक एनर्जी दोस्तों, वो नहीं रह सकती बंद के, उसका जाना आना इजी कर दीजिए आप।
अगली बात है कि जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं वो कैसा होना चाहिए। पर मैं अगर किसी को पकड़ के ही रख लूं तो मेरा मन नहीं लगेगा वहां पे, मुझे लगेगा यार नहीं नहीं नहीं, उसके यहाँ एक बार तो चलेगी, अब नहीं जाऊंगी। वो गया ना, पकड़ ही लेता, छोड़ता ही नहीं बंदा जल्दी से। सेम वे एनर्जी है हमारी, हम भी एक एनर्जी है, उसी तरह हमारी लक्ष्मी भी हमारी एनर्जी है, शी वोंट लाइक। नेक्स्ट बात है, किसी का, ये बहुत गहराई से समझने की बात है दोस्तों, और इस पे मैं आपके कमेंट्स सभी के चाहूंगी। यहाँ पे 250 लोग उपस्थित है और मैं चाहूंगी आज ये बात पे आप सभी लोग सोचिए जरा सा, कि हम में एक अनजानी सी एक बात ऐसी आ जाती है, हम किसी का सक्सेस देखते हैं, किसी का करियर ऊंचा देखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कहीं ना कहीं, हाँ उनके पास तो है, हमारे पास नहीं है। एक अंदर एक पिंच है, अलग सा पिंच है, और यही पिंच आपकी सक्सेस का रोड़ा बनता है। आप अपनी सक्सेस को रेजिस्ट कर देते हो उसी वजह से। किसी का अच्छा है, अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया यार, बहुत खुशी की बात है, खुश रहो उसके लिए, तो यूनिवर्स में ये मैसेज जाएगा कि आपको भी सक्सेस पसंद है। पर होता उल्टा है, हाँ यार उनका क्या है, हम उसमें और अलग अलग चीजें ढूंढ लेते हैं, एक्सक्यूज। वेरी गुड पूजा, यस। सो एक चीज है कि आगे से किसी की भी सक्सेस, किसी की भी सफलता, किसी के भी अच्छे गहने, किसी के भी अच्छे कपड़े, किसी की भी अच्छी कार, ओ वाओ बहुत अच्छी बात है, यू आर सो लकी, और हम आपके साथ हैं, हम भी लकी है यार। बस ये कह के अपने आप को खुश रखना सीखिए। क्यों, जब ऐसे आप दूसरों की खुशी में खुश होना जानोगे ना, तो वो एनर्जी है वो जानेगी कि आपको खुशियां अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आप तक आएगी। आगे पीछे हो सकता है, आएगी जरूर। सो आगे की बात है, क्लीन द वॉलेट। आपका जो वॉलेट है इसको हमेशा क्लीन रखना सीखिए। वॉलेट को अगर आप क्लीन रखोगे, पर हम देखिए हमारे वॉलेट में ऑलमोस्ट पुराने पड़े पीते बिल्स होते हैं, या फिर कहीं सेफ्टी पिन्स डली होती है, या कहीं और ऐसी कुछ 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 चीजें हम लोग डाल के रख देते हैं। चॉकलेट के रैपर्स भी चॉकलेट इसमें मिल जाते हैं आजकल, बाहर हम कचरा नहीं फेंकते ना, तो काफी कुछ चीजें पर्स में अंदर डंप कर देते हैं। डोंट डू दैट। और यहां से एक चीज और करना है, पार्शियलिटी बंद कीजिए, सभी नोटों का सेम सम्मान कीजिए, नोटों को मोड़ तोड़कर मत रखिए, ऑर्गेनाइज रहे। जितनी नोट मुड़ेगी आपकी तरफ आने का, जैसा एक पाइप मुड़ता है ना, अगर पाइप मुड़ गया तो उसका फ्लो बंद हो जाता है, उसी तरह आपकी एनर्जी का फ्लो भी बंद होगा। पैसे को बहुत सही संवार कर सही तरीके से रखना सीखिए। तीसरी एक जो बात है, पैसे को थैंक यू कहिए, कहीं भी किसी के भी हाथ में दिखे, भाई तुमने मुझे दर्शन दे दिए और थैंक यू, धन्यवाद कहें उसको। मेरे हाथ में नहीं है तो क्या हो गया, थैंक यू। पैसे को अपनी माँ की तरह प्यार करना चालू कर दीजिए, उसने अपना कर्तव्य निभा दिया, हमको यहाँ तक पहुंचाया है। अब हमारी बारी है कि हम उससे कितना प्यार करें, उसको कितना सम्मान करें, और उसका कितना आदर भाव सत्कार कर पाए। उसने जो जो कुछ मेरे लिए किया है, कि उसके लिए मैं कितना धन्यवाद कहूँ, और अब मैं किस तरह से उससे प्यार कर पाऊं, किस तरह से उसको प्यार जता पाऊं। और इसी के लिए मेरा एक प्रोग्राम है, जो मैं अभी कार्तिक महीना खत्म होते से एक लाने वाली हूँ, जो कि एक 21 डेज का एक रेगुलर ट्रेनिंग आपकी होगी, जिसमें से मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपने पैसे को सहेज कर अपने लिए उन्नति के रास्ते खोलने हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है, हमें उसको किस तरह से यूनिवर्स में से एबंडेंस अपने लिए खींच कर लाना है। ये 21 डेज का प्रोग्राम होगा, व्हाट्सएप पर रोज होगा, रोज नए टास्क होंगे, और 10 मिनट हम लोग रोज मिलेंगे, जो कि जूम पर होगा, और इसकी चार्ज होंगे 599। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इतने कम का प्रोग्राम है नहीं।
599 में ही होगा, पर ये इसी महीने में करोगे तब होगा, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ शायद इसके रेट और बढ़ जाए, आई कैन। तो जो भी कुछ करना चाहोगे, आपके पास नंबर्स होंगे ही, आप करवा सकते हो। अगेन मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए कि उन्होंने, लक्ष्मी जी ने मेरे साथ में बहुत बड़े रिश्ते निभाए, अब मेरी रिश्ते निभाने की बारी है, और एक पिगी बैंक मैं अपने लिए बनाऊंगी। और मैंने आपको बताया कि इसमें इसी भावना से डालिएगा पैसा रोज कि मैं क्या इसका करूंगी, आपको ही पता है, आप ही मुझे रास्ता देना, और बराबर रास्ते मिलेंगे। इसी तरह धनतेरस के दिन अब क्या क्या करना है इसके बारे में मैं बताऊंगी। धनतेरस के दिन एक अक्षय कलश साधना होती है। जब अक्षय कलश साधना हम लोग करते हैं तो एक कलश होता है, जैसे धन्वंतरी धनतेरस का एक कलश होता है पैसे का, ऐसा एक कलश हम अपने लिए अपने घर में बनाएंगे, जिसके कोई रिचुअल है, छोटी सी एक 15 मिनट की साधना होती है। पर उसके साथ में जब इस कलश को स्थापन आप करते हो, दोस्तों मैं अपने अनुभव की बात बताती हूँ कि जब मैंने इस तरह से कलश अपने लिए बनाया और सीखा समझा और उस तरह से कर रही हूँ, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। पर ये जो कलश है, इसके जो पैसे होंगे, इससे केवल सोना और चांदी ही आप ले सकोगे, जो कि एक धनतेरस के दिन एक विशेष मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त पर वो आपके घर में आए, उसका अक्षय कलश साधना है। और एक है लक्ष्मी मैजिक नॉट, एक हरे कलर के धागे से आप मैजिकल नॉट की एक थ्रेड की साधना करते हो, वो भी एक है। इस तरह की 2-3 अलग अलग साधनाएं हैं जो कि धनतेरस के दिन, मैं उसके पहले आपको मैं बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। वो क्लास पहले ही होगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो गए आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। अब मैं आगे यहाँ पर जो बताने जा रही थी आप लोगों को, मैंने कुछ बे लीफ और कुछ चीजें बताई थी आपको आपके साथ में रखने के लिए। इसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हर महीने पैसे हमारे पास काफी कुछ आते हैं, और इन पैसों के आने में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज आपके साथ में आती है जो कि आपको एनर्जीज के रूप में आती है। और इस एनर्जी को हर महीने कोई ना कोई टारगेट हम लोगों के पास में होता है दोस्तों, और इस टारगेट को कंप्लीट करने के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। हमारे पुराने लोगों ने ये चीजें बहुत रूप से की है। टू अट्रैक्ट एबंडेंस एंड मनी वी हैड लॉट ऑफ गुड थिंग्स अराउंड अस, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तेज पत्ता आप सभी लोगों को बोला था, आप सभी लोगों के पास होगा, इसको तेज पत्ता कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। देखिए, लीजिए सभी लोग अपना तेज पत्ता, आपका एक दिया कैंडल जो भी होगा आप लगाइए, चालू कर दीजिए उसको। ये जो नोट है, मैंने ये नोट ली है, इस नोट पे मैंने एक अपनी भावना से, अपने प्यार से इस पे ये दिया लगाया है। सभी लोग करिए, मेरे साथ ही करिए, मैं आप में यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता रही हूँ तो मेरे साथ में करिए, दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। जो तेज पत्ता हमने लिया था उस पे आपकी एक विश लिख दीजिए, और जब हम साथ में इस चीज को करते हैं तो वो विश को, वो एनर्जी बहुत पावरफुली काम करती है। इस पर मैंने अपनी एक विश लिख दी है, जो देखिए मैंने अपनी एक विश लिख दी है, इस पे एक पेन से अपनी एक विश लिख दी है। और इस विश को इस पे लिखने के बाद में मैंने इसको 7 टाइम्स क्लॉकवाइज इस पर घुमाया है, इस पत्ते को, और इसी भावना से लगाया कि हे मनी, माय एबंडेंट लक्ष्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपने मेरा जो साथ निभाया है उसका बहुत धन्यवाद है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में, मेरे सहयोग में हमेशा मेरे साथ रहे, बिकॉज आई लव यू। और मैंने ये एक इच्छा आपके सामने अपने प्रस्तुत की है, और इस इच्छा को आप पूरी करोगे, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपको अगर सही लगता है कि ये चीज अच्छी है और मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो प्लीज 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 मेरी इस प्रार्थना को पूरी करें। और अब मैं इसको जलाना चालू कर रही हूँ। ये यूनिवर्स में मैंने अपनी साधना को डाल दिया है। इसकी जो राख होंगी, इसको मैं पूरा जलने तक रखूंगी, और मैंने इसको इस बोल में डाल दिया।
और मैंने अपनी प्रार्थना कंप्लीट करी। तेज पत्ते का जलना अजीब सी शांति और सुकून लाता है घर में। तेज पत्ते का जलना एक अजीब सी शांति और सुकून लाता है घर में, जो कि आपको बहुत बड़ी स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर करता है। और अब मैंने ये दिया हटा दिया, ये रुपए जो है, ये मेरी जो विश है, जो मेरी कामना है, उसके एवज में मैं चाहूं तो आज ही इसको मैं मंदिर में चढ़ा दूं, या मैं चाहूं तो इसको आज रख दूं, जब मेरी विश पूरी हो तब मैं ये किसी के काम में डाल दूं। ऐसा है ये एक छोटी सी रिचुअल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। तो आप अपनी हर जगह पे, हर कोई भी विश के लिए हमारे यूनिवर्स में हम एक इस तरह से जब छोटी सी बात अपनी डालते हैं, कोई भी आपकी विश हो, कोई भी हो, आप अपनी बच्चे की अच्छी नौकरी लगने के लिए, उसको अच्छे मार्क्स मिलने के लिए, आपकी किसी की तबीयत अच्छी होने के लिए, आपका कोई प्लॉट अच्छे से बिक जाने के लिए, सेहत के लिए, किसी भी चीज के लिए आप इसको कर सकते हो। तबीयत भी अच्छा होने के लिए कर सकते हो, क्योंकि तबीयत भी अच्छी रहना एक खुशहाली की निशानी है। तो इस खुशहाली को जब आप अपने हिसाब से अच्छे सही तरीके से लेने आने लग जाओगे, आप डेफिनेटली कर सकते हो। और इसका विशेष दिन होता है जब बड़ी फुल मून होता है। मैंने शायद लास्ट इसमें बताया था आपको कि आप इसको पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, धनतेरस के दिन कर सकते हो, जो विशेष मुहूर्त होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, दशहरा है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, इस दोनों तीनों टाइम पे, और ऐसे भी कोई भी शुक्रवार है आप कर सकते हो। एक मून मेडिटेशन है और एक आपका लक्ष्मी साधना का एक हमारा एक वीडियो है बना हुआ, जो कि बहुत काम करता है। हर शुक्रवार को हम लोग साथ में 6 बजे राइट इसको लगा के हम सब एक साथ में अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। कलेक्टिव प्रेयर होती है, जिसमें मेरे को लगता पता नहीं 2.5 से 3 लाख लोग, तो जब हमने सीखा था तब उस समय अपना शुक्रवार के शुक्रवार भी ये साधना कर सकते हो। और आपकी विश को इतना पावरफुली आप इसमें रखोगे कि ये विश आपको आपकी जो सफलता है उस तक आपको पहुंचाएगी। आपका बिलीफ सिस्टम इसमें काम करेगा बड़ा, आपका पक्का भरोसा कि यस मैंने चाहा है तो मेरी विश पूरी होगी, क्योंकि मेरी विश मेरे हिसाब से बहुत सही है। ये किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, किसी का कुछ बिगाड़ेगी नहीं, मेरा अच्छा भी हो जाएगा। अब विश आप ऐसे नहीं करोगे कि वो मेरे से लड़ती है तो भैया उसका कुछ भी हो जाए मेरा सही हो। दिस इज नॉट कंपेटेबल। दिस इज द वे फ्रेंड्स, कि जब हम अपने लिए ये बिलीफ से अपनी प्रार्थनाएं अपने लिए कर पाते हैं, हम अपने लिए जो अपनी चीजें हैं इसको राइट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल फाइंड इट विन विन प्रोसीजर। और जब ये करोगे, अक्षय कलश साधना कर लोगे, मैजिकल नॉट की लक्ष्मी साधना कर लोगे, ये साधना ऐसी है कि हम लोग सब साथ में करते हैं। इस ऐश को आप अपने घर के तुलसी जी में या अपने झाड़ में आप डाल सकते हो। आपने यूनिवर्स में अपनी बात डाल दी, अपने विश को अपने यूनिवर्स में डाल दिया है। अब इट इज यूनिवर्स वो आपको उस चीज पे कब पहुंचाए। पर अगर आप बार बार एक ही चीज की जिद करते हो ना, आप देखिए अगर बच्चा होता है और वो जिद करता है, हम चॉकलेट चॉकलेट मांगता है, माँ नहीं बोलती 10 बार, पर जब वो जिद करता है ना, फिर एक बार कभी तो माँ देती हाँ जा ले ले, दे देती है उसको। तो इसी तरह आप अपने विश को पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको और कुछ 2-3 बातें बताना चाहती हूँ। आप एक अपने लिए जो हम लोग यहाँ पे प्रमोट करते हैं, अक्षय कलश साधना है, वो आप कर सकते हो। आप मैजिकल नॉट साधना है, वो आप कर सकते हो। और ये सब चीजें आपको बहुत बहुत ग्रो करने में हेल्प करेगी। और एक आफ्टर दिवाली, मतलब मिंगसर का महीना जो होता है, मार्गशीर्ष का वो महीना होता है लक्ष्मी जी का, उसमें विशेष साधना हम लोग 21 दिन का लेने जा रहे हैं। नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हैं कि लोगों के भलाई तक वो पहुंचे, तो वो वहां पे काम आएगी आपको। पर इसका इन्वेस्टमेंट आपको आपकी बुकिंग इसी में कर लेनी होगी।
ये एक चीज है, आई होप सो कि आपके अपने पैसे के प्रति और इन सब चीजों के प्रति आपकी भावनाएं बहुत सही तरीके से आपको समझ गई होंगी, और आप अपने पैसे से वाकई में ही प्यार करोगे। और एक लव लेटर अपने पैसे को लिख कर तो देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, और बहुत मजा भी आएगा। मजा मतलब इस तरह से आएगा कि हमने अभी लेटर्स लिखने छोड़ दिए हैं, पर जब आप अपनी भावनाएं अपने पैसे तक, अपनी माँ तक पहुंचाओगे ना, इस एनर्जी तक आप फील करोगे। अब मैं आपको एक बात, छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जिसके बाद में मैं आपको बस अब खत्म करूंगी। आपको पता है लक्ष्मी जी का उद्भव कहाँ से हुआ? लक्ष्मी आई है, कहाँ से आई है? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में डालिए, लक्ष्मी कहाँ से आई है? लक्ष्मी कहाँ से आई है? कौन डालेगा? समुद्र से। यस यस सुरसरिता। तो हाँ, आप एक बार ये जो है ना आपकी बात, सागर मंथन में से लक्ष्मी आई। आपको पता है सागर मंथन यानी क्या हुआ? एक तरफ असुर थे, एक तरफ देव थे, और दोनों लोगों ने जब बहुत मेहनत लगाई है, तब उसमें से रत्न निकले हैं। ये क्या मैसेज देता है हमको? मंथन हुआ है, तो मंथन यानी क्या हुआ? आप सोचिए, मंथन करिए आप भी अपने लिए, आप सोचिए कि क्या था ये मंथन। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी आई है, तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी ने आगमन, लक्ष्मी का कब हुआ? जब बहुत दोनों तरफ से मेहनत लगी है जी जान से, और समुद्र मंथन हुआ था अमृत कुंभ पाने के लिए। और अमृत को पाने के लिए जब हमने किया, तो उसके साथ में 14 रत्न अलग अलग चीजों के निकल कर आए थे। तो आप जब कोई वैल्यू एडिंग काम, कोई अच्छा काम करने निकलते हो, तो उसके साथ में ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ कुछ चीजें निकल कर आती है, कई अलग अलग चीजें आती है। और यही चीजों आपको समझना है कि आपको कितना भी जो भी चाहिए, सक्सेस, एबंडेंस, मेहनत उसके लिए बनती है। करिए, अपने आप को कोशिश लगाइए जी जान से अपने आप को, और सही दिशा में लगाइए। ऐसा नहीं कि मेरा जाने का रास्ता कोई और था और मैं निकल पड़ी किसी और फिर वहां से मुझे यू टर्न लेना पड़ा। इसमें समय बहुत बीत जाएगा। इसलिए अपने रास्ते सही है या नहीं है, इसको भी चेक लगाइए, गाइडेंस लीजिए, लोगों तक पहुंचिए और अपने लिए सही राय जानिए। और जब ये कर पाओगे ना, ये सब सही हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको और एक गहराई से बताना चाहती हूँ। जिस घर में, जैसे लक्ष्मी जी सागर मंथन से आई, तो सागर पुत्री हम उसको कहते हैं। जहां पानी का नुकसान होता है, पानी टपकते रहता, गलते रहता, और उस जगह से पानी से लक्ष्मी जी नहीं बनती। जहां पानी का नुकसान होता वहां लक्ष्मी नहीं बसती। जहां मेरे पापा का सम्मान नहीं होगा, उस जगह मुझे रहना नहीं अच्छा लगेगा। तो आप भी अपने आप का सम्मान कीजिए, आपके पैसे का सम्मान कीजिए, और इससे आज रियल में प्यार करना चालू करिए दोस्तों। जब ये रियल प्यार हो जाएगा, आप देखिए जिंदगी कैसे हो जाएगी। यहाँ पे एक बात से बात खत्म करूंगी कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी रोशनी मिल रही है, तेरा साथ है तो। बस इसी तरह अपने पैसे से अपना साथ बना के लीजिए, अपनी दोस्ती उससे करवा के लीजिए, और फिर देखिए वेयर यू आर। सो नारायण नारायण, आप सभी लोगों ने मुझे सुना है। मेरा नंबर दीदी यहाँ यहाँ पे शेयर हो डाली जाएगा, होगी। बिल्कुल। मेरे अलग अलग ग्रुप्स है, आप उसमें भी आ सकते हो। मैं स्विच वर्ड से हेल्प करती हूँ, न्यूमरोलॉजी से हेल्प करती हूँ, टैरोट रीडिंग से हेल्प करती हूँ, और सही गाइडेंस देती हूँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि नीना इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन फ्रेंड्स। सो बी देयर, आई एम देयर टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू। एंड अगेन थैंक यू विभू ग्रुप एंड रानी, और जो भी यहाँ पे है, मैं शायद नाम नहीं जानती हूँ ज्यादा, but I'm really so thankful to you all, and get
really have good abundance with you. एक चीज थैंक और, यू। यस, एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हर चीज पे अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना सीखिए, हर हाल में खुश रहना सीख जाइए, हर बात में खुश होना सीख जाइए, और दैट इज द लाइफ ओनली फ्रेंड्स। लिव एवरी सेकेंड, हर पल हर क्षण खुश होकर जीना सीखिए। ये जो रक्षा है इसको आप झाड़ में डाल दीजिएगा, ये झाड़ में डालोगे बहुत हेल्प करेगी आपको, आपके घर में बरकत बनेगी। जहां जहां तेज पत्ता जब होता है ना, बर्न होता है, वहां की नेगेटिविटी को निकाल दी जाती है, नेगेटिविटी को सक करके वो चले जाते हैं। आप फील करोगे बहुत शांति, बहुत काम फील होता है आपको जब आप तेज पत्ता बर्न करते हो। जिस तरह से हम कपूर जलाते हैं, कपूर भी हमारे घर के नेगेटिविटीज को खींच के जाता है, और इसी तरह से ये भी खींच के जाएगा। सो अगेन थैंक यू रानी दी, and everyone, thank you very much, dear Thank you, ones. Neena Didi, for an amazing session. This is a celebration of our relationship with Lakshmi, with money. एक बहुत सुंदर मायने आपने बताए हैं मनी के साथ, अबंडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, सुख, संपदा, समृद्धि, संपत्ति, ये सब हमारी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप को दर्शाती है विद द मनी। थैंक यू सो मच दीदी, इतने सुंदर इस रिश्ते के मायनों को समझाने के लिए। मुझे लगता है सीधा दिमाग से दिल में उतर गई ये सारी बातें, सभी के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए छप गई है ये सारी बातें आपकी बताई हुई। ऐसे गुड मंत्र आपने आज हमारे साथ साझा किए हैं। वंडरफुल सेशन दीदी, अमेजिंग। और हर एक शब्द जो है, बहुत सारी बातें ऐसी, आशा करती हूँ सभी ने विभू डायरी में नोट कर ली हैं, और आप अपने लोगों के साथ भी आप शेयर करिए। इस दीपावली को इतना रोशन बनाइए, हर आंगन में हर हर एक प्रत्येक जन, हर एक प्रत्येक प्राणी मात्र दीपावली मनाए, खुशहाली हर जगह हर हर ओर छा जाए। नीना जी, थैंक यू सो मच for Thank you, Rani ji or Vibhu Group. I'm so thankful because through you, I'm reaching a lot of people, and really I'm spreading love and values to all the life. And I'm really so happy with everyone. So thankful. yes, your value addition to the lives of almost 260 people here who attended. Thanks for being with Vibhu, each and everyone. जो लोग भी यहाँ पर नए हैं, विभू में ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए यू कैन ज्वाइन विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन विभू, और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपके साथ में ऐसे सेशंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं। द नंबर इज वेरी सिंपल, VLF का नंबर बहुत सिंपल है, यहाँ पर मेंशन्ड है 9168691234। सो दैट्स अ वेरी सिंपल नंबर टू रिमेम्बर। जो लोग भी नए हैं यहाँ पर, वो लोग ऐसे कई तरह के सेशंस के लिए जुड़ सकते हैं। पेरेंटिंग सेशंस, financial awareness and women session, yes, for yoga for women, Vibhu Yoga in the morning for seniors, और एवरी वीक सत्संग होता है एवरी सैटरडे, और ऐसे कई सारे वुमेन्स हेल्थ के ऊपर में, और नीना जी जैसे अभी आई हैं, एक्सपर्ट सेशंस, कुकिंग सेशंस, हॉबी टाइम में बहुत सारे सेशंस होते हैं। तो स्टोरिया है बच्चों के लिए, और इसी तरह से कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन पिछले 1 वर्ष से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यू कैन बी हियर विद अस and get all the benefit, and all these sessions are coming free to all of you. और अभी हाल ही में एक उपहार, एक पुस्तक सभी के लिए उपहार के तौर पे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के प्रथम वर्षगांठ पर दी गई है सभी को। I mean सब्सक्रिप्शन बुक हुआ है, the books are yet to reach all, so you can join Vibhu. I'm waiting for all of you. और इस सेशन के फीडबैक के लिए भी आप सारे ग्रुप्स में, जिस ग्रुप में आप हैं, अपना फीडबैक जरूर दें। विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर रिव्यूज, योर सजेशंस, फीडबैक। कल ठीक 3 बजे पूनम राठी जी का कुकिंग सेशन होने वाला है, दिवाली दावत, जिसमें होगी फ्यूजन ट्रीट्स, यानी कि कुछ ऐसे डिशेस जिसको एक ट्विस्ट दिया जाएगा, एंड यू कैन प्रिपेयर देम। जब दिवाली में मेहमान आएंगे तो आप ऐसे डिशेस बनाकर उन्हें, उनका स्वागत कर सकती हैं।
और कल शाम में होगा भजन संध्या, विभू स्पेशल भजन संध्या इन द इवनिंग एट 5 o'clock। तो आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं। यस फॉर योगा फॉर वुमेन होता है शाम में 4:15 to 5 एवरी डे। इसका लास्ट सेशन इस सीजन का इस संडे को होगा, उसके बाद हम फिर से रिज्यूम करेंगे। फॉर ऑल द अपडेट सेव द नंबर 9168691234 और आप लोग स्टेटस पर से भी आप कई सारे सेशंस के अपडेट्स ले सकते हैं। थैंक यू अगेन नीना जी फॉर अ वंडरफुल सेशन। यू ऑल कैन जॉइन हर। उनकी जर्नी में आप जुड़ सकते हैं, हमारी विभू की जर्नी में आप जुड़ सकते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ सेशंस स्ट्रेट टू यू थ्रू जूम प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आपके जो भी क्वेश्चंस है यू कैन मेंशन हियर। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर लिख सकते हैं और हम नीना जी तक आपके क्वेश्चन जरूर पहुंचाएंगे। उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनकी लिंक भी मैं शेयर करूंगी सभी ग्रुप्स में। संध्या कोठारी जी, आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हैं तो यस, यू आर वेलकम। यस। नहीं, मैंने दूसरे किसी बात के लिए किया था हैंड रेज, वो हो गया मेरा। थैंक यू। नहीं, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे थे, सॉरी रानी, आई एम टेकिंग Yes, 1 yes. minute। यस, किसी का ये था क्वेश्चन कि ये पत्र कैसा हो, ये तो जो कहाँ पे लिखे, उल्टी साइड या सीधी साइड? आपको बताऊं, ये जो प्लेन साइड होती है ना, जो एक चमकीली साइड है, एक जो है ये ऐसी सादी साइड है, तो जो चमकीली साइड है उस पर आपके विश आपको लिखना है। और ग्रीन पेन से लिखिए, रेड पेन से भी लिखे तो भी चलेगा, बट ग्रीन इज मोर पावरफुल, ऐसा मैंने अनुभव किया है, तो मैं अपनी घर से ग्रीन का सजेशन दूंगी आपको। और बाकी तो दीदी है ही है, रानी जी सबका नंबर्स और सेशंस किसी को चाहिए तो दे कैन कनेक्ट मी। यस यस यस, डेफिनेटली। नीना जी के नंबर सारे विभू के ऑल 17 ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगे। एंड यू ऑल प्लीज ज्वाइन फॉर टुमारो एट 3 PM एंड एट 5 PM। और उसके बाद हम लेंगे एक दिवाली ब्रेक ऑफ 7 days एंड अगेन बैक विद अ बैंग विद ऑल अदर न्यू ब्रांड सेशंस। स्टे ट्यून विद विभू विद विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन नागपुर से मैं डॉक्टर रानी पुतड़ा आप सभी को थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड for joining, for being here. Wish you all a very, very happy Deepavali. Shubh Deepavali. Shubh Deepavali. Sabhi ko. Didi, thank you so much once again. Enjoy your day with Lakshmi ji and Pooja, all these things. Yes. और अगर किसी को भी मैजिकल नॉट और अक्षय कलश साधना करना है, they can connect me. Yes, yes. Thank you so much, Didi. Okay जी। YouTube पर भी अपलोड हो जाएंगे ये सेशन, डू नॉट वरी। और आप लोग एक बार अगर YouTube सब्सक्राइब